please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हेलो, मैं हूँ हरीम। जैसे ही 2:30 बजने वाला होता है, हमारा लंच बॉक्स तैयार हो जाता है और हम लेकर आ जाते हैं आपके लिए चटपटी और मजेदार डिशेस। तो आइए बताते हैं क्या है आज के लंच बॉक्स में। आज की पहली खबर मसालेदार है। मणिकर्णिका के प्रोड्यूसर ने फिल्म लेखक अपूर्व असरानी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, कंगना ने फिल्म हाईजैक नहीं की। अपूर्व ने कंगना पर फिल्म हाईजैक करने का आरोप लगाया था। अगली खबर में मां के हाथ का स्वाद है। एक वीडियो देखकर सलमान खान को इंदौर के अपने घर की याद आ गई, जहां उनका जन्म हुआ था। लंच बॉक्स में सलमान से जुड़ी हमारी पहली डिश में सस्पेंस का टेस्ट है। क्या सलमान खान को उनका प्यार मिल गया है? क्या सलमान खान ने अब खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का ऐलान करने की हिम्मत जुटा ली है? सलमान का ऐसा अंदाज शायद ही पहले कभी देखा होगा। सलमान के होठों से निकले इन लफ्जों के पीछे जरूर कोई कहानी है। तस्वीरों में भले ही सलमान के साथ डेजी शाह दिख रही हो, लेकिन सलमान ने किसके लिए गाना गाया? ये सवाल उनके फैंस के मन में जरूर उठ रहा होगा। वैसे अपने गाने की शुरुआत सलमान ने ओ बेबी से की, जिसके बाद ये कयास लगाए गए कि हो न हो सलमान के दिल में कहीं न कहीं कटरीना का नाम रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले दबंग टूर के दौरान सलमान ने इशारों में कटरीना को माय बेबी कह दिया था। और फिर जब प्रियंका चोपड़ा की जगह कटरीना कैफ फिल्म भारत की हीरोइन बनी, तो सलमान ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि सुंदर सुशील लड़की मिल गई। हालांकि इस बीच सलमान भी विदेश से वापस मुंबई लौट आए। कभी कभी अचानक एक ऐसी डिश खाने की तलब होने लगती है जो कई साल पहले खाई थी। सलमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे तो मुंबई के बांद्रा का गैलेक्सी अपार्टमेंट कई सालों से सलमान खान का पता रहा है, मगर अब उन्हें इंदौर का अपने बचपन का घर याद आ गया है और इसकी वजह है एक वीडियो। आप भी देखिए वो वीडियो। ये घर वही था, ये वही आंगन था, ये खेत और गांव भी वही था जहां सलमान खान का बचपन गुजरा था। और शायद यही वजह थी कि सलमान खान के बहनोई आयुष अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इंदौर पहुंचे तो पूरे शहर ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। इंदौर पहुंचे आयुष का सलमान खान के चाचा ने गर्मजोशी से स्वागत किया और आयुष भी जैसे यहां आकर खो गए और सलमान खान से जुड़ी हर याद को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश करते दिखे। और इस वीडियो को उन्होंने एक इमोशनल कैप्शन के साथ शेयर किया और साथ में लिखा, भाई का शहर। चूंकि आयुष शर्मा घर के दामाद थे तो उनका स्वागत भी उसी अंदाज में किया गया, खास तौर पर जलेबी और इंदौर की नमकीन से। आयुष इंदौर की कुछ यादों को लेकर आए तो सलमान खान भी बहुत इमोशनल हो गए और अपने पुश्तैनी घर के वीडियो को याद करते हुए लिखा कि बचपन के घर की यादें पूरी तरह से ताजा हो गई हैं। इंदौर वाले इस वीडियो को देखो। सलमान खान का इंदौर से बेहद करीबी नाता रहा है। उनका जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में ही हुआ था। सलमान का बचपन इंदौर की गलियों में ही खेलते हुए गुजरा। सलमान खान के चाचा आज भी इंदौर में ही रहते हैं। सलमान खान जब छोटे थे तो उनके पिता सलीम खान किस्मत आजमाने परिवार को लेकर मुंबई चले आए। हालांकि सलमान खान इंदौर जाते रहते हैं, उनकी बहुत सी यादें इंदौर के घर से जुड़ी हुई हैं। सलमान हर मंच पर बड़े गर्व से कहते हैं कि वो इंदौर शहर में पैदा हुए हैं। मेरी पैदाइश इंदौर की है तो वहाँ पर फैन फॉलोइंग कुछ ज़्यादा ही है और जहाँ जहाँ फैन फॉलोइंग होती है इनको ज़्यादा तकलीफ होती है। कुछ साल पहले अपनी फिल्म जय हो के प्रमोशन के लिए भी सलमान इंदौर गए थे। इसी दौरान सलमान ने बचपन में उनकी देखभाल करने वाली दाई माँ से भी मुलाकात की।
अब बात उस डिश की जो बनने के बाद अभी परोसी तो नहीं गई है, लेकिन आपको उसके लेकर गर्मा गर्म चर्चा शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। गंगा स्नान करती कंगना रनौत की ये तस्वीरें तब की हैं जब उन्होंने फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग शुरू की थी। तब वाराणसी पहुंची कंगना ने जब गंगा में डुबकी लगाई थी, तभी से ये अंदाजा लग गया था कि कंगना मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में भी इसी तरह डूब कर काम करेंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों से उनकी लड़ाई की इस कहानी पर जब से फिल्म बनाने का ऐलान हुआ, तभी से इंडस्ट्री के कई कलाकार इससे जुड़ने के लिए बेताब थे, लेकिन मौका कंगना के हाथ लगा और प्रोड्यूसर कमल जैन ने कंगना को रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका के लिए साइन कर लिया। कृष्ण ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली और जयपुर से लेकर अजमेर, ग्वालियर और मुंबई तक में फिल्म मणिकर्णिका की फिल्म में सोनू सूद मराठा योद्धा सदाशिव राव भाऊ का किरदार निभा रहे थे और फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी होने के कगार पर पहुंच गई थी। लेकिन आरोप है कि कंगना के बढ़ते दखल के बाद निर्देशक कृष्ण ने इससे किनारा कर लिया और फिर कंगना ने डायरेक्शन का भी काम संभालना शुरू कर दिया। यहीं से कंगना और सोनू सूद में विवाद की खबरें सामने आने लगी और आखिर में सोनू ने फिल्म को छोड़ दिया, जिस पर कंगना ने सोनू पर निशाना साधा और महिला विरोधी होने का आरोप जड़ दिया। सोनू एक महिला के निर्देशन में काम नहीं करना चाहते। पूरी टीम को मुझ पर भरोसा है, लेकिन सोनू को मुझ पर भरोसा नहीं है। लेकिन कंगना के बयान पर सोनू ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और कंगना को महिला कार्ड ना खेलने की नसीहत दे डाली। कंगना मेरी अच्छी दोस्त हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन वो लगातार वुमेन कार्ड खेल रही हैं। अगर मैं महिला विरोधी होता तो हैप्पी न्यू ईयर में फराह खान के साथ काम क्यों करता। सोनू फिलहाल मणिकर्णिका छोड़कर सिम्बा की शूटिंग में जुट गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मणिकर्णिका से अपने लुक को भी पूरी तरह बदल लिया है। This is actually the Simba look. Simba Paltan, I am a clean shaven soldier with a mustache, but for Simba I am carrying this. लेकिन मणिकर्णिका को लेकर कंगना के तेवरों पर विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ और स्क्रिप्ट राइटर अपूर्व असरानी ने ट्वीट कर कंगना के बर्ताव को गलत बता दिया। एक स्टार का फिल्म पर कब्जा कर लेना और फिल्म से जुड़े सदस्यों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर देना फिल्म की हत्या करने जैसा है। विवादों के बीच फिल्म के निर्माताओं की तरफ से सफाई दी गई है कि डायरेक्टर कृष्ण के नामौजूदगी में कंगना केवल फिल्म के पैचवर्क का डायरेक्शन देख रही हैं, लेकिन उनके काम को देखते हुए निर्देशक के तौर पर दोनों का नाम जाएगा। आपकी बनाई किसी डिश की कोई खास शख्स तारीफ करे तो मन में लड्डू फूट जाता है ना। कुछ ऐसा ही हो रहा होगा दीपिका पादुकोण के साथ, जब रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण की तारीफ की। एक मैगजीन के कवर पेज पर छपी दीपिका ने अपनी इस तस्वीर को जब इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो लाइक करने वालों की बाढ़ आ गई। लेकिन इस तस्वीर पर एक खास कमेंट आया जो रणवीर सिंह का था। दीपिका के आंखों के मस्ताने हुए रणवीर ने इस तस्वीर पर लिखा क्वीन यानी कि रानी। किसी ने लिखा रणवीर दीपिका से जल्द शादी करो, अब इंतजार नहीं हो पा रहा आप दोनों को साथ देखने के लिए। तो किसी ने लिखा रणवीर सिंह और दीपिका अच्छे दिखते हैं, अगर वो जोड़ी बनते हैं तो उन्हें शुभकामनाएं। दीपिका की इस तस्वीर के दीवाने हुए फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दी। लेकिन इस तस्वीर को दीपिका ने शेयर करते हुए एक भावुक कैप्शन लिखा, मेरे पापा एक खिलाड़ी थे, हमारे परिवार में बहुत ज्यादा फिल्में नहीं देखी जाती थी। मैं और मेरी बहन का ज्यादातर बचपन स्कूल, साइकिल चलाने या फिर घर से बाहर खेलने में गुजरा। ये अजीब है लेकिन कि मैं हमेशा फिल्में देखती थी क्योंकि मैं हमेशा से ऐसा ही करना चाहती थी, जबकि हमारा फिल्मों से कोई लेना देना नहीं था। खबर है कि दीपिका के इस ग्लैमरस लुक पर फिदा हुए रणवीर जल्द से जल्द उनके साथ रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की इटली में शादी हो सकती है, लेकिन इससे पहले दीपिका की मम्मी ने बेंगलुरु में एक पूजा रखी है जिसमें रणवीर और दीपिका शामिल होंगे। काम के साथ साथ खाना पीना और घूमना फिरना जरूरी है। खाना पीना तो आपको हम कराते रहेंगे, लेकिन घूमने फिरने के लिए आपको ले चलते हैं करीना कपूर के पास, जो काम से समय निकालकर इन दिनों अपने पति सैफ अली खान और बेटे तैमूर के साथ मालदीव की सैर कर रही हैं। हरे पेड़ सफेद रेत,
और नीले समंदर से नेचर ने जो कोलाज बनाया वही है मालदीव। और शायद करीना कपूर अच्छे से जानती हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूर तक फैला मालदीव का समंदर शांत और शीशे की तरह दिखता है। और तैमूर को शायद इसी समंदर की दुनिया को दिखाने के लिए सैफ और करीना ने इस बार मालदीव को चुना। तैमूर अपने पापा की गोद में नजर आए। लगता है सुबह की फ्लाइट होने की वजह से तैमूर की नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ज्यादातर मीडिया को पोज देने वाले तैमूर ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। मीडिया के कैमरे करीना, सैफ और तैमूर की तस्वीर लेने के लिए बेताब थे, लेकिन सैफ अली खान भी फोटोग्राफर से तस्वीर न लेने के लिए कहते नजर आए। मालदीव पहुंचने के बाद से करीना और सैफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मालदीव में फ्लाइट से उतरने के बाद सैफ मस्ती के मूड में पोज देते नजर आए। इस तस्वीर में करीना तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन तैमूर अपनी नैनी की गोद में सोते दिखे। वहीं सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें करीना कपूर सैफ अली रिलैक्स मूड में किसी वाटर बोट पर बैठे नजर आए। हालांकि इस फोटो में तैमूर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ नीला समंदर और बीच में बसेरा। ये कल्पना जिस खूबसूरती के साथ मालदीव में साकार होती है, उतनी दुनिया में शायद ही कहीं और होती हो। लगता है तभी तो मालदीव की खूबसूरती करीना को बेहद पसंद है। इससे पहले भी 2015 में सैफ और उनकी बहन सोहा कुछ खास दोस्तों के साथ मालदीव आ चुकी हैं। यहाँ वे लोग ही आते हैं जिन्हें सुकून की तलाश है। करीना और सैफ अक्सर हॉलिडे पर जाते रहते हैं। कुछ समय पहले ही करीना सैफ और तैमूर के साथ लंदन गई थीं। सैफ तो बीच में ही लौट आए थे, लेकिन करीना ने अपने दोस्तों के साथ करीब महीने भर मस्ती की थी। जन्माष्टमी के मौके पर हांडी फोड़ने की होड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी दिखाई दी। शिल्पा शेट्टी ने अपने बेटे का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें उनके बेटे वियान राज दही हांडी फोड़ते नजर आए। पंजाबी एक्टर नीरू बाजवा की एक फिल्म लॉन्ग लाची के वीडियो को YouTube पर लगभग 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। नीरू ने सोशल मीडिया पर इस गाने का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। नीरू ने सोशल मीडिया पर लिखा, लॉन्ग लाची गाने ने 300 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। और अब बात हेल्दी फूड से जुड़ी। करीना कपूर खान अपनी फिटनेस को लेकर बेहद फिक्रमंद रहती हैं और इसके लिए वो जिम में जमकर पसीना भी बहाती हैं। करीना जितना अपने लुक और स्टाइल पर ध्यान देती हैं, उतना ही वो अपनी जिम की ड्रेस का भी ख्याल रखती हैं। जब भी फिटनेस की बात आती है तो सबसे पहले जिस एक्टर का नाम जहन में आता है उनमें से एक है करीना कपूर खान। करीना अक्सर जिम के बाहर दिखाई दे जाती हैं। मीडिया के कैमरे करीना का पीछा करते रहते हैं और उसकी वजह है उनकी स्टाइलिश ड्रेस, जिन्हें करीना लगातार बदलती रहती हैं। कुछ महीने पहले भी करीना उस वक्त सुर्खियों में आ गई थी जब वो एक ऐसी टी शर्ट पहनकर जिम पहुंची थी जिसकी कीमत करीब 46,000 होने का दावा किया गया था। करीना को फिल्म इंडस्ट्री में एक स्टाइल आइकन के रूप में देखा जाता है, लेकिन करीना अपनी बहन करिश्मा कपूर को अपना स्टाइल आइकन मानती हैं। Definitely think my sister is extremely stylish, and in Hollywood it would be Angelina Jolie. वैसे करीना की सबसे अच्छी दोस्त अमृता अरोड़ा उनके साथ पार्टियों से लेकर जिम तक नजर आती हैं। दोनों एक दूसरे को जिम का बेस्ट पार्टनर भी बताती हैं। अगर अमृता करीना को फिट रहने में मदद करती हैं, तो उनकी बहन मलाइका भी कभी कभार करीना के साथ जिम में पसीना बहाती नजर आ जाती हैं। करीना की अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट करने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं।
करीना अपने फिगर को लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट भी करती रहती हैं। कुछ साल पहले उन्होंने अपना वजन इतना कम कर लिया था कि उन्हें 0 फिगर गर्ल भी कहा जाने लगा था। बाद में जब करीना मां बनी तो उसके बाद उन्होंने अपने फिगर पर इतना काम किया कि बेटे तैमूर के जन्म के कुछ ही दिन के अंदर अपने फैट को हटाने में कामयाबी पा ली। और अब करीना फिगर और वजन कम करने के साथ साथ जिम के स्टाइलिश ड्रेस के लिए भी सुर्खियों में छाई रहती हैं। ये उनके फैशन का ही जलवा है कि पिछले साल उन्हें फिल्म फेयर ग्लैमरस एंड स्टाइल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। बांद्रा के एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे टाइगर श्रॉफ और उनकी दोस्त दिशा पाटनी को फैंस ने घेर लिया, जिसके बाद फैंस में सेल्फी लेने की होड़ लग गई। फैंस की बढ़ती भीड़ देखकर दिशा बुरी तरह से घबरा गई। आईपीएल की एंकरिंग कर मशहूर हुई शिबानी दांडेकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में वो एक शख्स का हाथ पकड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि वो शख्स कोई और नहीं, फरहान अख्तर ही है। रातों रात इंटरनेट पर मशहूर हुई प्रिया प्रकाश वारियर ने पिंक साड़ी में अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही हैं। प्रिया के शेयर करते ही ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। एक दुर्घटना में अर्जुन रामपाल के घुटने में गहरी चोट आ गई। 54 साल के अर्जुन रामपाल ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो MRI करवाते नजर आए। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य ने अंबोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। गणेश का आरोप है कि फेडरेशन ऑफ सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के 2 सदस्यों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। गणेश का दावा है कि एक डांस ग्रुप के प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से मिली।